देखो बेटा, आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फिनिक्स क्लासेस पे। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए फिर एक विज्ञान की वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं कल आने वाले जो क्वेश्चन है पेपर में संभवतः इन्हीं में से क्वेश्चन आना चाहिए। और आगे देखो बनाने वाले जो पेपर जिसने बनाया वो किस टाइप के क्वेश्चन लेके, लेकिन फिर भी कई सालों के आधार पर मेरा भी अपना अनुमान है और जो जितने पढ़ाने वाले टीचर हैं सब अपने अपने हिसाब से बच्चों के लिए बताते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, और बहुत अच्छा बताने की कोशिश करूँगा मैं। और आप लोग दिमाग में बिठा लेना, पूरा भरोसा करना कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर इनमें से 3 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आपको 6 नंबर की व्यवस्था होती है, और 6 नंबर जो है ना कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 20% सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसके अलावा मैं रात में लाइव रहूँगा, कई बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, उसमें 10, 20, 25 नंबर की व्यवस्था मैं ओटी मोटी की आपको कराऊंगा। तो आधा 40-50 नंबर की व्यवस्था अगर आपको हो जाती है, उसमें से 35 नंबर भी अगर आपके आते हैं तो आप सफलता की ओर जा रहे हो, पास हो रहे हो। लेकिन बेटा बहुत बच्चे ये कहते हैं सर घबराहट होती है साइंस से, घबराहट होती है मैथ से। तो आप मैथ का भी आप देख चुके हो, मैथ का पेपर बहुत अच्छा और काफ़ी सरल पेपर आया था। उसी हिसाब से मेरा मानना है कि 10th का जो साइंस का पेपर है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आइए इसी संबंध में अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष ये समझ लो कि उसमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अपोजिट है, जी नहीं होना चाहिए पास की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष नहीं, पास की वस्तु तो बिल्कुल सही दिख रही है पर दूर की नहीं दिख रही, इसी चीज़ को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये इसकी परिभाषा में लिखा है, निकट दृष्टि दोष जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो आसानी से तथा स्पष्टता के साथ देख पाता है, लेकिन दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो उस व्यक्ति का दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष, है ना। और अपन इसको यह लगता है यार ये तो दूर दृष्टि है, नहीं, यही निकट दृष्टि दोष है। जिस दूर की वस्तु देखना ना दिखना निकट दृष्टि है, और निकट की वस्तु ना दिखना दूर दृष्टि है ना। साइंस है, अपोजिट कंडीशन है इसमें और अपोजिट काम चल रहा है। विचलन कोण किसे कहते हैं? दूसरा है विचलन कोण जब कोई प्रकाश की किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसके दूसरे पृष्ठ निर्गत हो जाती है, तो आपातीकरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? जरा दूरदर्शिता वृद्ध अवस्था के कारण नेत्र की पेशियां कमजोर होने के कारण जब कोई व्यक्ति ना तो पास रखी हुई वस्तुओं को स्पष्टता देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्टता देख पाता है, तो उस व्यक्ति के नेत्र दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता का से तात्पर्य है कि वृद्ध अवस्था जब होती है तो हमारी जो दृष्टि होती है ना वो पास में अपन देख पाते हैं ना वो दूर पे देख पाते हैं, ऐसे रोग को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। वर्णक्रम क्या है? वर्णक्रम वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होकर विभिन्न रंगों का प्राप्त अनुक्रम वर्णक्रम कह रहा था। श्वेत यानी बिल्कुल शुद्ध प्रकाश, सफेद प्रकाश होता है, वो जब कई प्रकार के कलरों में बढ़ जाता है, विभक्त यानी बढ़ जाना, विभिन्न रंगों में बढ़ जाना, तो इसको बोलते हैं अनुक्रम। प्राप्त अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। दूसरा है लास्ट 6वां क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आंसर, चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होते हैं कि उन तक
प्रकिरणित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां ऊपर प्रकाश नहीं है। इस वजह से क्या है, अंधकार अंधकार अंधा अंधा दिखता है उन लोगों के लिए। तो देखो बेटा, अब अपन नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे फिर मैं अगले कहते हैं पेपर के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए एक वीडियो तैयार करूंगा। तो उस समय तक के लिए मैं आपसे लिए गुड बाय और सी यू अगेन कहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।